तो या जो कवायद क्या हुई है, बयान हुई है ताबे की तारीफ की। ताबे वो इस्म है, वो दूसरा इस्म है जो अपने माकबल वाले एराब के क्या होता है, इत्तिबा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ताबे। और जिसकी इत्तिबा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मातूफ। उसमें सबसे पहले किसको बयान किया, अतबिल, सबसे पहले नात बयान किया ना, सबसे पहले नात सिफत को बयान किया। तो कहा सिफत की भी दो सूरतें हैं, सिफत भी हाल ही और सिफत भी मुतअल्लिक़ भी हाल ही, मुतअल्लिक़ हाल ही। पहली चीज यानी कौन सी पहली, यानी मुतअल्लिक़ भी सिफत भी हाल ही, 10 चीजों में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। तीन तो एराब में, मारिफा नकिरा में, तज़कीरो तानीस में, वाहिद में, तस्निया में, जमा। और जो सिफत भी मुतअल्लिक़ हाली होती है वो अपने मौसूफ के 5 चीजों के क्या होती है, मुताबिक होता है, एराब और तारीफ और तनकीर। वाहिद तस्निया जमा में नहीं, वाहिद तस्निया जमा और 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 तज़कीर तानीस में भी मुताबकत जरूरी नहीं, 5 में मुताबकत होगी, 5 में मुताबकत। तो नोट तैयार कर रहे, नहीं कर रहे, रोज का सबक लिख लिया करो, रोज का सबक लिख लो, समझे। ताबे की तारीफ, ताबे हर वो इस्म है जो अपने माकबल वाले एराब के मुताबिक हो। क्या उसको क्या बोलेंगे, ताबे। जैसे कोई मिसाल, जानी सईदुन व अमरुन, जानी सईदुन, यहाँ पर अमरुन क्या है, ताबे है, और जैदुन क्या है। अब ताबे की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। कौन कौन, सबसे पहले नात और अतबिल हुरूफ और ताकीद और बदल और अत्फ बयान, ये 5 है। तो आपको जैसे नोट लिखना होगा, नोट बना, तो सबसे पहले लिखना क्या, ताबे किससे कहते हैं, ताबे की तारीफ। ताबे हर वो इसमें है जो अपने माकबल वाले एराब के मुताबिक हो। ताकीद की कितनी किस्में हैं, ताकीद की 5 किस्में हैं। कौन कौन, नंबर 1 नात, नंबर 2 अतबुल हुरूफ, नंबर 3 ताकीद, नंबर 4 अत्फ बयान बदल, नंबर 5 अत्फ बयान। अब नात के सिफत किसे कहते हैं, सिफत की 2 किस्में हैं। सिफत की, अगर सिफत वो ऐसा इसमें जो अपने माकबल वाले इसम की हालत या सिफत बयान करे, उसको क्या बोलेंगे, सिफत। सिफत की 2 किस्में हैं, सिफत भी हाल ही और सिफत मुताल्लिक़ भी हाल ही। सिफत भी हाल ही वो इसम है, सिफत भी हाल ही वो इसम है जिसमें सिफत मतबू के अंदर हो, मतबू के, तो उसको क्या बोलते हैं, सिफत भी हाल। जैसे ज़ैदुन जानी रजुलुन आलिमुन, जानी रजुलुन, सिफत मुतालिक भी हाल ही, मुतालिक वो है जो इस सिफत मौसूफ के मुतालिक के अंदर हो, या मौसूफ के अंदर ना हो बल्कि मौसूफ के मुतालिक में हो, मौसूफ के। जैसे जानी रजुलुन आलिमुन अबूहु, आलिमुन अबूहु। अब पहली वाली यानी सिफत भी हाल ही मौसूफ के 10 चीजों में क्या होती है, मुतअल्लिक़। नंबर 1, अब क्या है, सिफत के कवायद, सिफत के क्या लिखेंगे, सिफत के कवायद। नंबर 1, सिफत भी हाल ही अपने मौसूफ के 10 चीजों में मुआफिक होती है। कौन कौन,
इराब तारीफ और तनकीर तज़कीर और तानीस वाहिद तस्नीया जमा होने में, वाहिद तस्नीया जमा हो गए 10 नहीं हुए। इराब 3 मारिफा नकीरा, हाँ हो गए ना। और दूसरी किस्म सिफत मुताल्लिक भी हाली, वो 5 चीजों में क्या होती है, अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। कौन कौन? इराब में और तारीफ तनकीर, मारिफा और नकीरा, बस। तज़कीर और तानीस में इराब और वाहिद जमा में मुताबिक होना लाजिम। बस में आ रही नहीं आ रही, यही तो कल का बयान समझ हुआ ना, ये तो हुआ। फिर क्या बयान किया? अब क्या सिफत लाने, क्या लिखेंगे? सिफत लाने के का फायदा। सिफत क्यों लाई जाती है? सवाल। सिफत लाई जाती है किस लिए? कभी लाई जाती किसके लिए? तौज़ीह के लिए, और कभी मौसूफ की तखसीस के लिए लाई जाती है, और कभी मौसूफ की तौज़ीह के लिए लाई जाती है, कभी मौसूफ की मद के लिए लाई जाती है, और कभी बाकी। पहले की मिसाल तौज़ीह के लिए है, किसके लिए आती है? उसके लिए तखसीस के, जैसे जानी 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 रजुलन आलिम। और तौज़ीह की मिसाल जानी ज़ैदुल फाजिल होगा ना, जानी ज़ैदुल फाजिल। जानी पहले से मारिफत वही है, पहले से तखसीस है, तो क्या करेंगे? ये जानी अर रजुल आलिम, तो ये जानी ज़ैदुल आलिम ताकीद के लिए, जैसे नफ़क़तुन वाहिदतुन, यही बयान। और कभी कभी मदहो सना के लिए, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सम के लिए जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हो गया पूरा सबक। 5 मिनट लगा, 10 मिनट, कितना लगा? पूरा समझ नहीं हुआ? तो ऐसे क्यों नहीं याद करते तुम लोग? ऐसे क्यों नहीं लिखते हो? रोज का रोज सबक क्या कर लिया करो, लिख लिया करो। रोज का रोज सबक क्या करो, लिख लो। जैसे अभी हमने बताया ना, ऐसे रोज क्या कर लिया करो। तर्जुमा याद होना चाहिए देख करके, और लेकिन याद के नोट की तरह नोट बनाओ तो तर्जुमा जरूरी नहीं। नोट में तर्जुमा जरूरी, नोट में अपने लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें? सवाल, सवाल ताबे किसके, सवाल ताबे की तारीफ क्या है? जवाब ताबे हर वो इस्म है जो अपने माकबल इस्म के एराब के मुताबिक, उसको क्या बोलेंगे? तारीफ। जैसे जानी ज़ैदुन, जानी ज़ैदुन आलिम कैसे हो जाएगा? जानी ज़ैदुन आलिम कहोगे, जब से लाओगे क्या कहोगे? हमारे बना लाएंगे जानी ज़ैदुन काइम, जानी ज़ैदुन बकरुन, जानी ज़ैदुन, और वो भी जानी रजुल आलिम कह सकते हो। अब ताबे की कितनी किस्में हैं? सवाल ताबे की कितनी किस्में? जवाब ताबे की 5 किस्में हैं। नंबर 1 नात, नंबर 2 अतफुल हुरूफ, नंबर 3 ताकीद, नंबर 4 बदल, नंबर 5 अतफे बयान। सवाल नात की तारीफ क्या है? नात किसे कहते हैं? नात को सिफत कहते हैं कि नात सिफत क्यों कहते हैं? सिफत वो हर वो इस्म है जो अपने मौसूफ की मौसूफ, सिफत हर वो इस्म है जो अपने मौसूफ की हालत, समझे, कैफियत को बयान करे। क्या करे? उसको क्या कहते हैं? अब सिफत की सिफत की कितनी किस्में हैं? सिफत की 2 किस्में। सिफत बिहालिही, नंबर 1 सिफत बिहाली, नंबर 2 सिफत मुतअल्लिकी बिहाली। सिफत मुतअल्लिकी बिहाली। सवाल सिफत बिहाली की तारीफ क्या है? सिफत बिहाली वो सिफत है जो अपने मतलूब, अपने मौसूफ के
माने में क्यों कह रहा है? अपने मौसूफ के अंदर पाई जाए। माने में क्या होता है? कहाँ उसमें माने में दिया है? कहाँ दिया माने में? कहाँ दिया माने में? हाँ कहाँ दिया मान? नाप कहाँ दिया? ऐसे माने में मतलूब के अंदर हो, ऐसे क्यों मतलूब के? क्या मतलब हुआ? मतलूब में हो तो माने में क्यों बार बार कहते हो? अभी समझा एक बार कह दिया तुम भी नहीं सुनी बात। ताल्लिक क्या? सिफत की हानि हर वो सिफत है जो अपने मौसूफ के अंदर हो, या ऐसे माने में हो जो मतबू के अंदर पाया जाए, तो अब वो लफ्ज़ी तर्जुमा हो जाएगा। नहीं समझा? जैसे जानी रजुलन अलिम, सिफत भी मुताल्लिक़, सिफत मुताल्लिक़ भी हाली, उसको कहते हैं जो ऐसी सिफत है जो मतबू के या मौसूफ के अंदर ना हो बल्कि उसके मुताल्लिक के अंदर हो। जैसे जानी रजुलन आलिमुन अबूहु। फिर कवायद नात के सिफत के कवायद क्या है? जवाब, सिफत अपने मौसूफ के, सिफत भी हाल ही क्या? अपने मौसूफ के 10 चीजों में मुताबकत लाजिम और जरूरी है। नंबर 1 एराब में, नंबर 2 मारिफा नकिरा होने में, नंबर 3 तज़किरो तानीस होने में, नंबर 5 इफराद मुफरद होने में, तस्निया होने में, और हो गए 10। सिफत मुतअल्लिक़ भी हाली अपने मौसूफ के 5 चीजों में मुवाफिक होती है, मुताबिक होती है। कौन? एराब में और तारीफ। फिर सिफत की क्यों लाई जाती है? सवाल, सिफत, जवाब, सिफत लाई जाती है तखसीस के लिए। किसके लिए? नंबर 1 तखसीस पैदा करने के लिए, जैसे जानी रजुलन आलिमुन। नंबर 2 तौज़ी के लिए, जैसे जानी ज़ैदुल आलिमु या ज़ैदुल फाज़िलु। नंबर 3 ताकीद के लिए। इसके लिए ताकीद के लिए, जैसे नफ़क़तुन वाहिदतुन। और कभी कभी सिफत लाई जाती मदह सना के लिए, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कभी कभी सिर्फ सम के लिए आया था, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो समझ नहीं आता तो क्यों नहीं करते? ना ना लिखते हो, ना सुनाते हो, ना कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते, सब बेकार है। अगर सोचे लोग पढ़ाते नहीं इसलिए सुनाते नहीं। अगर सोचते हैं कि आप लोग क्या करते, ना कुछ बताते हो, ना कुछ लिखाते हो, ना कुछ करते हो, इसलिए कुछ सुनाते नहीं है। जो काम कहा है आप लोग करते नहीं हो। और दरसगाह में 15, 20, 25 मिनट में क्या क्या करेंगे? 30 मिनट में पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? रोजाना लिखाएंगे या रोजाना सुनेंगे? उसमें लिखो, सुन, दिखाओ तो पता चले कि हाँ कुछ लिख रहे हो। अपनी तरफ कुछ समझने की कोशिश तो करो, कुछ करते नहीं। कवायद 9 क्या ऐसे याद होना चाहिए, जब कोई कायदा पूछे फौरन क्या होना चाहिए? पता होना। 9 के कवायद इस तरह से याद होना चाहिए, कोई कैसे पूछ ले फौरन कवायद क्या कायदा याद हो, तरतीब याद हो या ना याद हो, पूछ ले बदल किससे कहते फौरन। मरफू कितने बताना चाहिए, कौन मरफू फाइल क्या क्या आवाज है अभी नहीं मालूम है। मफूल कितने कवायद है नहीं मालूम है। मुतलक खबर के बारे में क्या कवायद है नहीं मालूम है। क्या कवायद मुतलक है कुछ याद ही नहीं है, याद करते नहीं है, क्या करो, क्या क्या याद होगा? मुतलक की खबर के लिए क्या कवायद है वो भी नहीं मालूम। एक एक कायदा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अजबर हमने हमने इसीलिए सवाल करके बताया था कि सवाल करो पहले सबसे, हर कायदे के बारे में क्या लिखो, फिर उसका जवाब लिखो, तो क्या होगा? खुद याद
हो जाएगा। लेकिन कुछ मेहनत करना नहीं है, सोने से फुर्सत नहीं है, तो करोगे क्या? अब आखिरी कारा, सिफत का आखिरी कारा सुनो, सिफत का आखिरी कारा सुनो। सिफत कहते हैं एलम, सिफत का आखिरी कायदा, सिफत का आखिरी कायदा यह है कि एलम अन्नन नकिरता तुसफु बिल जुमलतिल खबरिया, नकीरा की सिफत जुमले खबरिया के जरिए लाई जाती है। क्या जान लीजिए कि नकीरा तुसफु बिल जुमलतिल खबरिया, नकीरा उस उसकी सिफत लाई जाती है किसके जरिए से? अगर कोई इसम नकीरा है, कोई इसम, तो उसकी सिफत आप जुमला को बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई लफ्ज मारिफा हो और उसकी क्या बना दो, सिफत, कभी नहीं बनेगी। क्यों? जुमला क्या होता है? नकीरा होता है, और वो क्या होता है? मारिफा। और तो मौसूफ सिफत में क्या है? मुताबकत जरूरी है। इसलिए नकीरा अगर इसमें, तो उसकी जुमला खबर बन जाएगी। जैसे यहाँ देखो, मररतु बिरजुलिन अबूहु आलिमुन, मररतु मररतु फेल पारफे जर, रजुलिन मौसूफ, रजुलिन अबू मुजाफ, मुजाफिले, मुजाफिले से मिलकर के मुक्तदा, और आलिमुन खबर, मुक्तदा अपनी खबर से मिल करके, सिफत मौसूफ सिफत से मिल करके मरतू का जरफे, नहीं समझा? अरे नहीं समझा, मरतू फेल का फाइल बार से जार, रजुलिन मौसूफ, अबू मुजाफ खुद मुजाफिले, मुजाफिले से मुक्तदा, और आलिमुन। कायदा क्या है? कायदा ये कि अगर शुरू में मुक्तदा आ जाए, शुरू में मारिफा आ जाए, तो उसके बाद फौरन क्या जाए? नकीरा आ जाए, तरकीब क्या करते हैं? तो अबू क्या है? मारिफा है, और उसके बाद क्या आया हुआ है? आलिम आया हुआ है। तो आप मुद्दा को क्या बनाएंगे? मुद्दा को क्या, मारिफा को क्या बनाएंगे? तो अबू को मुद्दा बनाएंगे और आलिम को क्या बनाएंगे? अब मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर अब रजुलिन की क्या बनेगी? सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर के, या मजरूर से मिलकर के, इसका और तो फेल अपने फाल से मिलकर हुआ। या ये कहिए, या ये कोई मरतु कामा अबूहु, समझे? कामा बिरजुलिन कामा अबूहु, मैं गुजरा ऐसे शख्स के पास, उसका बाप खड़ा हुआ। तो मरतु फेल पारफे जार, रजुलिन मौसूफ। कारण बता दिया तो पहले से, ये कारण मैंने बहुत पहले बताया कि अगर नकीरा आ जाए और फौरन उसके बाद क्या जाए? फेल आ जाए, तो नकीरा को बनाते हैं और फिर को क्या बनाते हैं? सिफत के। मरतु बिरजुलिन कामा, तो रजुलिन के बाद फौरन क्या आ गया? काम आ गया, नहीं आ गया? तो अब इसको क्या करेंगे? रजुलिन मौसूफ कामा फेल, और अबू मुजाफ खुद मुजाफिल, मुजाफ कामा का फाइल, फेल अपनी फाइल से भी मिला फेलिया खबरिया होकर के रजुलिन की सिफत। तो देखिए दोनों सूरतों में पहला जुमला इस्मिया है और दूसरा जुमला फेलिया है। अब कायदा सुनो, कायदा सुन लो, ये कायदा याद रखो, आपने शरीर में तो अभी पढ़ोगे, लेकिन कायदा तो अब कायदा बताते हो, कायदा तरकीब बता दिया गया, कायदा नहीं बताया गया होगा। कायदा तरकीब नहीं बताया गया, हम बता रहे कायदा। सुनो, कोई लफ्ज नकीरा आ जाए, कोई लफ्ज, और उसके बाद फौरन सेगे सिफत आ जाए, उसके बाद सेगे सिफत आ जाए, या क्या जाए? फेल आ जाए। क्या जाए? दोनों सूरतों में नकीरा को बनाएंगे मौसूफ, और सेगे सिफत को या फेल को बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? सिफत। अब वो तरकीब पूरी करके तब जुमला बनाकर क्या बनाएंगे? ये मरतु बिरजुल अबूहु आलिम की तरकीब के बाद क्या बनेगा? रजुल का सिफत, और कामा अबूहु ये भी बनेगा क्या? रजुल की सिफत। क्यों? कायदा वही है। कायदा क्या है? नहीं, नकीरा के बाद अगर फेल आ जाए,
नकीरा अगर मारिफा के बाद फेल आएगा तो कभी मौसूफ सिफत तक नहीं होगी, याद रखो। अगर शुरू में क्या जाए और उसके बाद फेल आ जाए तो कभी भी मौसूफ सिफत तरकीब नहीं होगी। नकीरा के बाद फेल आ जाए या जगह सिफत आ जाए तो क्या होगी, अक्सर मौसूफ सिफत की तरकीब नहीं है। नहीं समझा और क्या नहीं समझा? अच्छा तो अभी पढ़ाया नहीं ना, अभी तो पढ़ाया नहीं, कहाँ से पढ़ाया, यहाँ तक पढ़ाया वहां समझा ना। वल मुज़मरू ला यूसफु वला यूसफु बिही, ज़मीर ना मौसूफ होगी ना सिफत होगी। ज़मीर को कोई बना दे क्या तरकीब में, कहेंगे ज़मीर क्या है, हुआ, ये क्या है, मौसूफ है, और इसमें जो ज़मीर निकली वो क्या है, उसकी सिफत है। तो कह रहे फिर ये कायदा तरकीब का कोई ऐसी तरकीब है तो तरकीब क्या है, गलत है। ज़मीर कभी मौसूफ सिफत तरकीब में नहीं। वल मुज़मरू ला यूसफु वला यूसफु भी, ज़मीर ना मौसूफ होता है ना उसकी जरिए सिफत लाई जाती है। पढ़ाए तो पहले समझ जाते, अब पढ़ाए किसका बयान मुकम्मल हुआ, नात का ताबे की पहले किस्म, नात का बयान क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। लिख करके कल पूरा सबक, कल वाला आज हुआ सबक लिख करके दिखाओ, सवाल जवाब की रोशनी में, बिल्कुल तर्जुमा नहीं होना चाहिए, अपनी जुबान में और अपने आवाज की रोशनी में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। बस अब यहाँ सुनो, क्या दिक्कत हो रही, अभी पढ़ना ज्यादा है, किताब तो खत्म करना है कहाँ, जिस दिन मुहर्रम की आखिरी तारीख होगी उस दिन किताब की भी क्या होगी, अल अतबिल हुरूफ, तो उसी किताबे की क्या थी, अतबिल हुरूफ, अल अतबिल हुरूफ ताबियुन यंसुबु इलैहि मा नुसिबा इला मतबूइही वकिलाहुमा मक़सूदाने बितिलकन निस्बती युसम्मा अत्फुन नस्की व शर्तु अन यकूना बैनहु व बैन मतबूई अहादु हुरूफिल अत्फी व सयाती ज़िक्रुहा फी किस्मित सालिस इंशाअल्लाह ताला कामा ज़ैदुन मुहम्मदुन। ये समझा, क्या समझा, कुछ समझाना पढ़ाया, समझाएगा इसे, अतबिल हुरूफ यानी किसके जरिए करना, अत्फ, हुरूफ के जरिए से क्या करना, अत्फ करना। अत्बिल हुरूफ ऐसा ताबे है, अल अत्बिल हुरूफ की तरकीब क्या बनेगी, क्या बनेगी तरकीब, क्या बनेगी, अल अत्फ बनेगी, मुक्ता बनेगा, और बिल हुरूफ खबर, क्यों क्या बताया हमने था, अत्फ के बाद मारिफा के बाद फौरन क्या जाए, तो क्या तरकीब करते हैं, पता है नहीं, पता है शेर में तो कार्य बताया है, तरकीब तो करा दी गई होगी, इन कवायद नहीं बताए गए होंगे। ताबियुन, अब ताबियुन नकरा नहीं है, ताबियुन और उसके बाद क्या गया है, तो क्या बनेगा तरकीब, तरकीब क्या हुई, हमने जान लिया कि तरकीब क्या बनेगी, मौसूफ, अल अत्बिल हुरूफ, अत्बिल हुरूफ ताबियुन ऐसा ताबे, क्योंकि हमने क्या किया है, अत्बिल हुरूफ ऐसा, ऐसा तो क्यों किया, मौसूफ सिफत की वजह से, क्योंकि मौसूफ सिफत में ऐसा वैसा आता है। अत्बिल हुरूफ ताबियुन, अत्बिल हुरूफ ऐसा ताबे है, या नुसबु इलैहि मंसूब होता है उसकी तरफ, मा नुसिबा इलैहि इला मतबूई, जिस चीज की निस्बत की गई है उसके
यानी हुरूफ में ऐसा ताबे है जो जिस चीज की निस्बत उसके मतलूब की तरफ की जाती है वही निस्बत किसकी तरफ की जाती है, ताबे की तरफ की जाती है। जैसे जानी ज़ैदुन व बकरुन, तो इसमें बताओ ताबे कौन है मतलूब कौन है? जानी ज़ैदुन व बकरुन में कौन ताबे कौन मतलूब है? और ज़ैद बकरुन क्या है, ताबे है। तो जाआ की निस्बत किसकी जानिब की गई है, ज़ैद की तरफ। तो जाआ की निस्बत जो ज़ैद की तरफ दी गई है उसकी जाआ की निस्बत किसकी तरफ की गई है, बकरुन की तरफ। तो जो निस्बत मतलूब की तरफ की गई है वही निस्बत किसकी तरफ की जाती है, ताबे की तरफ की जाती है। जिस चीज की निस्बत मतलूब की तरफ होगी वही चीज की निस्बत अगर किसकी जानिब होगी, ताबे, तो अत्बिल होगा, तो अत्फ होगा, वरना फिर अत्फ नहीं होगा। नहीं समझा? जैसे जानी ज़ैदुन, जानी व ज़ैदुन क़ाइमुन, व ज़ैदुन तरकीब मातूम मातूम नहीं होगी। वाव हद तो है लेकिन ये क्या होगी, मातूम मातूम की तरकीब। क्यों? जानी ज़ैदुन व बकरुन क़ाइमुन, बकरुन मातूम मातूम की तरकीब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ज़ैद की तरफ जा की निस्बत की गई है और बकर की तरफ कायमुन की निस्बत दोनों की क्या हो गई, लिहाजा इसको मातूम मातूम नहीं समझा, नहीं समझा। ताबियुन ऐसा ताबे है युनसबु इलैहि। अब युनसबु इलैहि मा, अगर मा आ जाए और उसके बाद फौरन क्या आ जाए, मौसूल आ जाए, मा ही नहीं क्या आ जाए, अस्माए मौसूल। अस्माए मौसूल याद है ना, 20 है कि 25 है, कितने हैं? याद ही नहीं, कुछ नहीं याद है, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो। अस्माए मौसूल कुछ नहीं पढ़ते तुम लोग, सब बेकार होते, खाली बेकार में हम लोग मेहनत करते हैं। अस्माए मौसूल आ जाए और उसके बाद फौरन क्या आ जाए, फेल आ जाए, तो अक्सर फेल ही आता है, ये याद रखो। अक्सर चाहे वो फेले माजी हो चाहे फेले मुजारे, अस्माए मौसूल के बाद अक्सर क्या आता है, फेल आता है। कभी कभी इसम आता है, लेकिन याद रखो चाहे फेल आए चाहे इसम आए, तरकीब मौसूल सिला की होगी। मौसूल मौसूल होगा और उसके बाद आने वाला फिर क्या बनेगा, सिला बनेगा, और उसके बाद आने वाला इसम क्या बनेगा, सिला बनेगा। लेकिन अक्सर क्या आता है, फेल आता है। मौसूल है मुसीबा इलामत हुई वकीला हुमा, ये पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा, सिला बनेगा किसका, और मौसूल में सिला से निकल के क्या बनेगा, यनसुबु का फाइल बनेगा, यनसुबु का, और इलही उसी से मुताल्लिक यनसुबु का क्या हुआ, नहीं समझा? अरे तू नहीं सुनाई। अब बताओ हम इसमें तरकीब कराएं या इबारत समझाएं या मफहूम बताएं या नोट लिखवाएं, क्या क्या करें? शायद कि जिस तरह तुम लोग यहाँ पढ़ाई जाती है शायद कहीं पढ़ाई जाती है, पूरे मदरसों में आप देख लीजिए सिर्फ तर्जुमा करा दिया बस जाओ। ताबियुन ऐसा ताबे है युनसबु इलैहि जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उस चीज की, जिस चीज की निस्बत की गई है उसके की तरफ, वो किलाहुमा या दोनों की, वकिलाहुमा मकसूदाने बितिलका निस्बत, और वो दोनों मकसूद होते हैं उस निस्बत से, यानी उस निस्बत से दोनों क्या होते हैं, जैसे जानी ज़ैदुन व बकरुन, तो अब उस निस्बत से जा की भी आमद मकसूद है और बकर की भी आमद। भाई हमने जा ज़ैदुन व बकरुन, हमने जा की निस्बत किसकी जानिब कर दी, और बकर की तरफ। तो जो निस्बत हमने जा की है उस निस्बत से हमारा मकसूद क्या है, दोनों का एक ही मकसद है, दोनों का, शरीबा ज़ैदुन व बकरुन, ज़ैद ने पिया और, तो हमने जो निस्बत कर दी है
इसका बताना चाहते हैं कि उस निस्बत से दोनों का मकसद एक ही है। वही करें वकिलाहुमा मकसूदाने, और वही दोनों मकसूद होते हैं उस निस्बत से। तुसम्मा अत्फुन नस्ख, उसका नाम रखा जाता है अत्फ नस्ख। अगर हुरूफ अत्फ के जरिए से हुरूफ अगर क्या किया जाए, एक दूसरे का हुक्म एक किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अत्फ नस्ख। अब सवाल बनेगा क्या अत्फ बिल हुरूफ किसे कहते हैं, कि अत्फ बिल हुरूफ की तारीफ क्या है, या अत्फ नस्ख की तारीफ, दोनों का माना है क्या? कोई पूछे अत्फ बिल हुरूफ की तारीफ क्या, तो क्या जवाब दोगे? जिस चीज की अत्फ बिल हुरूफ वो इसम है, या वो इसम है, या वो अत्फ बिल हुरूफ वो है जिस चीज की निस्बत उसके मतलू की तरफ की गई है, उसी चीज की निस्बत उसके ताबे की तरफ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अब कोई पूछे अत्फ बिल नस्ख किसे कहते हैं, अत्फ नस्ख किसे कहते हैं, तो वही तारीफ होगी जो अत्फ बिल हुरूफ की तारीफ है, वही किसकी तारीफ होगी? कोई फर्क? वो शर्त ये है अयकुना बैनहु बैना मक़तूइ अहदु हुरूफिल अत्फ़ी। अब सवाल बनेगा क्या, पहले तरफ सुनो। उसकी शर्त ये है कि उसके और उसके मतलूब के दरमियान, किसके दरमियान, उस बैनो उससे मुराद किताब बैन अयकुना बैनहु, वो उसके दरमियान, किसके दरमियान, ताबे के दरमियान, बैना मक़तूइ और अहदु हुरूफिल अत्फ़ी, हुरूफ अत्फ़ में से कोई एक, अत्फ़ हुरूफ में से कोई एक हो तो उसको क्या कहेंगे, अत्फ़िल हुरूफ, उसी को क्या बोलेंगे, अत्फ़िल नस्ख। वो शर्त, उसकी शर्त ये कि अन यकूना बैनहु व बैना मतलू अहद हुरूफिल अत्फ़ी, हाँ उसकी शर्त ये कि उसके दरमियान और उसके मतलू के दरमियान हुरूफ अत्फ़ में से कोई एक हो। सयाती ज़िक्र फी किस्म सालिस, और उसका बयान आएगा किसमें, सालिस में इंशाअल्लाह ताला। अब यह हुरूफ अत्फ़ की शरायत क्या है, तो उसकी शर्त ये थी, शर्त ये है कि ताबे और मतलूब के दरमियान शर्त ये है कि कोई हुरूफ अत्फ़ में से कोई एक हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसके शर्त, वरना फिर अत्फ़ बयान फिर अत्फ़ नहीं होगा। जैसे कामा ज़ैदुन व अमरुन, जैसे ज़ैद आया खड़ा हुआ, और वइज़ा अत्फ़ा अला ज़मीन, वइज़ा उत्फ़ा अला ज़मीन अल मरफ़ू अल मुत्तसिल यजिबु ताकीदुहु बि ज़मीन मुत्तसिल ज़रबतु अना व ज़ैद। अब कायदा सुनो, कायदा लिख नहीं रहा, ये मैं बता रहा हूँ। कायदा ये है कि किसी इस्म का अत्फ़ किसी ज़मीर पर, तो इसमें ज़मीर भी इसमें है, ज़मीर भी, लेकिन इसमें जाहिर बोलो, क्या बोलो, उसको बोला जाता है नौ की इस्तिलाह में इसमें जात, क्या बोला जाता है, जात। उसको नौ में जब भी आप कहीं शरह वगैरह पढ़ेंगे, कहीं पर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, इसमें जात, यानी इसमें जो जाहिर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसमें जात का अत्फ़ ज़मीर पर कभी नहीं होता है, इसमें जात का अत्फ़, लेकिन अगर ज़मीर पर अत्फ़ कर दिया जाए तो उसकी अत्फ़ करने की एक सूरत है, उस ज़मीर जो ज़मीर है ना, उसकी एक ज़मीर मुनफसिल ले आओ, क्या ले आओ, फिर इसमें जात का अत्फ़ करना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वरना उससे पहले इसमें जात का अत्फ़ करना ज़मीर पर सही। वइज़ा उत्फ़ा अला ज़मीर मरफ़ू, और जब अत्फ़ कर दिया जाए ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर, यजिबु ताकीदहु बि ज़मीर मुनफसिल, तो वाजिब होगा उसकी ताकीद लाना ज़मीर मुनफसिल से, जैसे ज़रबतु अना व ज़ैदुन, मैं आया, और तो अब ज़रबतु में तो अना तो पहले से है ही ना, ज़रबतु को माना तो क्या हुआ, मैंने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, व ज़ैदुन क्या कहना चाहिए, ज़रबतु व ज़ैदुन क्या कहना चाहिए, नहीं, ज़रबतु व ज़ैदुन कहना चाहिए नहीं है। जरूरी है कि अगर ज़ैदुन का अत्फ़ किस पर किया जाए, ज़रबतु में जो ता ज़मीर है उस पर अत्फ़ करना है तो क्या लाना है, ज़मीर मुनफसिल लाना है।
तरक्तु अन्ना व ज़ैदुन इल्ला इज़ा, हाँ फुसिला, वरना क्या हो जाएगा, इसकी तफसीर फसल कर दी जाए, या उसके अंदर क्या कर दो, फसल ला दो, क्या कोई चीज क्या लाओ, फसल कर दो, क्या, हाँ तो मातूर एकदम क्या कर दो, फसल कर दो, तो भी अंत हो जाए, जैसे सरबतिल यौमा फ़ज़ैदुन, मैंने आज मारा और बस इतना ही रहेंगे। मिसाल कुरान दिया हुआ है, आगे कुरान की मिसाल दी है, हाँ इसमें आई है, हाशिम दिया हुआ